नमस्कार दोस्तों। वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है कफन। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी स्टोरी मनोरंजक कहानियाँ लेकर आते रहें। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। क्या तुमने कभी सुना है कि कोई लाश अपने कफन की तलाश में लौट सकती है? क्या तुम्हें पता है कि अगर किसी की मौत भूख से हो तो उसकी आत्मा चैन से नहीं सोती, और अगर किसी की जलती हुई चिता खुद ब खुद बुझने लगे तो समझ लेना उसने लौटने का इरादा कर लिया है। आज की कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जो अंधेरे में अकेले सो नहीं सकते, जो रात में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनकर सहम जाते हैं, और जो लोग ये सोचते हैं कि आत्माएं तो बस कहानियों में होती हैं। अगर तुम हिम्मत रखते हो तो ये कहानी सुनो, लेकिन ध्यान रखना अगर किसी ने तुम्हारे पीछे धीरे से फुसफुसाया तो मुड़कर पीछे मत देखना, क्योंकि वो लौट सकती है। रात की काली गहरी हो चुकी थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके पड़े थे, लेकिन झोपड़ी के बाहर जलती हुई लकड़ियों की लौ रह रहकर कांप रही थी, थर थर, जैसे किसी को आवाज देकर बुला रही हो। गीसू और माधव, जो बाप बेटे थे, शराब के नशे में चूर थे, और उनके सामने पड़ा था एक निर्जीव मृत शरीर, और वो शरीर था माधव की पत्नी का। वो मर चुकी थी, और वो भी कैसी मौत, भूख से, प्यास से तड़प तड़प कर अपनी आखिरी सांसों की गिनती उसने खत्म कर दी। लेकिन इन दोनों के चेहरे पर दुख का कोई नामो निशान नहीं था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि इनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आइए बताते हैं आपको विस्तार से। कफन लाना होगा, वरना लोग क्या कहेंगे, माधव ने कहा। हाँ हाँ, पर पैसे कहाँ हैं? गीसू ने आंखें मिचाते हुए पूछा। माधव ने पास में रखी छोटी सी बोतली खोली। उसमें कुछ सिक्के थे जो गांव वालों ने मदद के नाम पर दिए थे, पर इन दोनों के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी, कुछ और ही ख्याल आ रहा था। इतने पैसों में कफन लाएंगे वो जल जाएगा, लेकिन अगर हम कुछ खा ले तो हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। गीसू ने आंखें मटकाई। माधव कुछ सोच में पड़ गया, लेकिन अगले ही पल दोनों बाजार में थे। ऐसे कफन पर खर्च नहीं हुए। शराब, मटन, तंदूरी रोटियों को लुटा दिए गए। बीवी की लाश झोपड़ी में पड़ी रही, और ये दोनों पेट भर कर ठहाके लगाते रहे। पर वो नहीं जानते थे कि उस रात कुछ अलग था, कुछ अलग ही होने वाला था। रात और गहरी हो गई थी। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में एक अजीब सा भारीपन था। झोपड़ी के बाहर हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, लेकिन उसमें कुछ था, कुछ अजीब सा, जो कपकपा देने वाला एहसास था। आखिरकार जब गांव वालों की नजरें इन पर पड़ने लगी तो घीसू और माधव ने झोपड़ी के बाहर लकड़ियां इकट्ठा की और लाश को जलाने के लिए आग लगा दी। लकड़ियों ने आग पकड़ ली, लपटें उठी, शरीर जलने लगा, लेकिन तभी कुछ अजीब सा हुआ। माधव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पास जाकर देखा। उसकी पत्नी का शरीर अचानक जला था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी। और फिर हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज उठी। कफन लाए थे ना, वो कहाँ है? जैसे माधव की पत्नी ने पूछा। माधव ने घबरा कर पीछे देखा, लेकिन गीसू गायब था और कोई नहीं था। माधव सरपट भागते हुए झोपड़ी की ओर दौड़ा। उसने दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, बस किसी की भारी सांसों की आवाजें आ रही थी। बापू, तुम कहाँ हो? उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अगले ही पल कोने में कोई चीज रख कर आई। एक साया जो सफेद साड़ी में लिपटा हुआ था। माधव की चीख हलक में ही घुट गई। उसने चिल्लाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन चिल्ला नहीं पाया। उसने देखा वो उसकी पत्नी थी, लेकिन उसकी गर्दन तिरछी लटकी हुई थी, जैसे तलवार से किसी ने काट कर रस्सी से लटका दी हो। और उसकी आंखों में कोई पुतली ही नहीं थी, एक अजीब सी लाल तेज रोशनी थी। माधव की पत्नी ने पूछा, कफन नहीं दिया? उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज कहीं और से आ रही थी, चारों तरफ से। माधव कांपने लगा, उसकी टांगें सून पड़ गई।
तभी अचानक उसने महसूस किया कि उसके पैरों के पास कुछ सरसराया। उसने नीचे देखा, वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन उसके उसे ठंडी उंगलियां अपने टखनों को छूती महसूस की। माधव ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन झोपड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर खूब अंधेरा था, लेकिन छत पर किसी के रेंगने की आवाज़ें आ रही थी। सर सर, गीसू, बापू बचाओ। लेकिन गीसू नहीं था। आवाज़ें बढ़ने लगी, जैसे कई लोग फुसफुसा रहे हैं। कफन क्यों नहीं लाए मेरा? कफन चाहिए मुझे कफन दो। माधव कांपते हुए झोंपड़ी के कोने में दुबक गया। तभी अचानक एक सफ़ेद साया दीवार से निकलता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ, और वो थी उसकी पत्नी अर्जली। सफ़ेद साड़ी में उसकी हड्डियां जलकर काली हो चुकी थी, लेकिन चेहरे पे अजीब सी मुस्कान थी और आंखें रोशनी की तरह चमक रही थी। उसने धीरे से माधव के कान में फुसफुसाया, अब तेरी मारी है माधव, बचा सकता है तो बचा ले अपने आप को। और अगले ही पल झोपड़ी में चीखों का सिलसिला गूंज उठा, बचाओ बचाओ। अगली सुबह गांव वालों ने झोपड़ी का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उनके रोंगटे ही खड़े हो गए। माधव और घीसू दोनों मरे पड़े थे, लेकिन अजीब बात यही थी कि उनके शरीरों पर सफेद कफन लिपटा हुआ था। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने थरथराती आवाज में कहा, जिस लाश का कफन छीनता है वो कफन लेने लौटती जरूर है। और तब से हर सर्द रात उस गांव में सफ़ेद साड़ी वाली परछाई देखी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।